Welcome back to Brass Tacks. Let's continue where we left off. Please, Zahid साहब. जी देखिए, जो बहुत बड़ा सवाल इस वक्त लोगों के जहनों में है, जो अक्सर बात की जाती है कि पाकिस्तान ने इतनी जल्दी अमेरिका के साथ क्यों एग्री कर लिया इस वॉर में शामिल होने का, और व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव दैट पाकिस्तान वाज ट्राइंग टू अचीव, ये पाकिस्तान अब करना क्या चाह रहे थे. देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जिस वक्त ये हमला हुआ है उस वक्त एक शदीद बहस शुरू हो गई थी यूएस फॉरेन पॉलिसी प्लेयर्स के दरमियान में कि हमला किस मुल्क पर पहले किया जाए. पाकिस्तान वाज वन ऑफ द टारगेट्स, इंडियंस वर ऑफरिंग द बेसिस. और उस वक्त पाकिस्तान से कहा गया कि अफ़गानिस्तान से बात करें कि मुल्ला उमर अलकायदा और उसामा बिन लादेन को दुनिया के अमेरिका के हवाले कर दें. मुल्ला उमर का स्टैंड ये था कि साहब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि 9/11 के हमले उसामा बिन लादेन ने किए हैं, क्योंकि उस वक्त तक हाल ये था कि उसामा बिन लादेन को मुल्ला उमर ने कंटेन कर लिया था अफगानिस्तान में. तालिबान डिड नॉट अलाउ अलकायदा टू ऑपरेट फ्रीली इन द वर्ल्ड. उनके वायरलेस सेट्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स वगैरह सब ले लिए गए थे, और बहुत अरसे से मुल्ला उमर ने उनसे कहा था कि आप हमारे मेहमान तो हैं लेकिन हम आपको दुनिया में ऑपरेशंस नहीं करने देंगे. बिकॉज मुल्ला उमर को मालूम था ये बात कि उसामा या उसके एलाइज जो हैं वो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ऑपरेशंस करते हैं, शहरों में करते हैं, एज सिविलियंस के टारगेट्स पे करते हैं, और ये उनके लिए एम्बैरसमेंट क्रिएट कर रहा था. तालिबान वांटेड टू इंगेज विद द अमेरिकन. जब यूनिकॉल डायलॉग और डिस्कशंस उनका शुरू हुआ था, ये उसी वक्त उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया था कि उन्होंने उसामा बिन लादेन और अलकायदा को कंटेन किया था. अमेरिकन कंडीशंस ये थी. मुल्ला उमर वाज वेरी श्योर कि तालिबान के साथ रहते हुए उसामा बिन लादेन ने 9/11 ऑपरेशंस नहीं किए. जैसे मैंने पहले कहा कि वो द डिग्निफाइड पश्तून. उसने पूछा उसामा से, उसामा रिफ्यूज्ड. उसामा ने कहा मैंने नहीं किए हैं. This is इनिशियल स्टेजेस पोस्ट 9/11 प्री इन्वेजन, यानी हमले से पहले लेकिन 9/11 से पहले. उस वक्त उसामा ने इनकार किया कि हमने नहीं किए. लिहाजा जब पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने और तमाम दुनिया ने प्रेशर डाला इनके ऊपर कि आप उसामा को हमारे हवाले कर दीजिए, तो मुल्ला उमर सेठ कि मैं इसको एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम शरीयत कोर्ट के हवाले करने को तैयार हूं इस सूरत में जब मुझे सबूत दिखा दिए जाए. दिस नेवर हैपेंड. अब ये वो टाइम आ चुका था, इफ पाकिस्तान हैड नॉट डिसाइडेड टू साइड विद द अमेरिकन्स. अमेरिका उस वक्त एक बदमस्त हाथी की तरह प्रैक्टिकली हर चीज को तबाह करने पे तुला हुआ था. और कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये डिस्कशन हो रही थी कि पाकिस्तान को पहले टारगेट सिलेक्शन के तौर पे लिया जाए, डेफिनेटली द पैनिक ग्रिप्ड इस्लामाबाद. इसमें कोई शुबा नहीं है. जो डिसीजंस लिए गए इसमें बहुत शदीद गलतियां भी थी, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड इन रिट्रोस्पेक्ट कि जो उस वक्त लोगों ने फैसले किए उसकी एक लॉजिक समझ में आती थी. पहली बात, उसकी एक वजह और भी थी, और ये सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं कि इस डिसीजन को लेने की, और जिसमें पाकिस्तान में गुस्सा भी आ गया पाकिस्तान के फॉरेन सिक्योरिटी प्लानर्स में, वो ये कि जब अफगानिस्तान पर हमला यकीन हो गया कि होने वाला है, उससे कुछ पहले उसामा बिन लादेन ने एक इंटरव्यू रिलीज किया जिसमें उसने कहा कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो हथियार कहां से आए थे. ये बहुत एक फेमस इंटरव्यू है. इस इंटरव्यू की वजह से लिटरली पाकिस्तान पर कयामत बर्पा हो गई. यानी ये इस वक्त कंफर्म कर दिया इस एलिगेशन को ऑलमोस्ट, जो कि ज़ायनिस्ट पाकिस्तान के खिलाफ लगा रहे थे कि पाकिस्तान ने अपने वेपन्स अलकायदा को दे दिए. और दिलचस्प बात यह है कि इस इंटरव्यू को प्रोपगेट करने वाले भी ज़ायनिस्ट कनेक्शंस थे. नाउ ऑन वन हैंड उसामा वाज गिविंग इंटरव्यू टू ज़ायनिस्ट कनेक्शंस. इट वाज वेरी ऑब्वियस कि व्हाट उसामा वांटेड एट दैट टाइम वाज कि ये अटैक जो अफगानिस्तान पर आ रहा है इसको पाकिस्तान पर भी ले लिया जाए, या डाइवर्ट किया जाए या पाकिस्तान के साथ इसको ले लिया जाए. एंड दिस वाज अ डेंजरस मूव फॉर पाकिस्तान इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी. इस चीज़ ने डेफिनेटली पाकिस्तान को भड़का दिया. और जो डिसीजंस लिए गए उसके बाद, कि पहले जो किसी हद तक हम कोशिश कर रहे थे कि तालिबान को इंगेज किया जाए, निगोशिएट किया जाए, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ब्रोक डाउन आफ्टर दीज इवेंट्स दैट टुक प्लेस, और पाकिस्तान साइडेड विद द अमेरिकन्स इन दिस वॉर. लेकिन उसमें भी कुछ जो मिनिमम कंडीशन जो उस वक्त लगाई जा सकी, एक ये थी कि पाकिस्तानी फोर्सेज अफगानिस्तान में नहीं जाएंगी, और दूसरा ये कि पाकिस्तान will operate only in its own area and US forces will not do actions in Pakistan, और सिर्फ US को logistics और basic support दी जाएगी. So this was the condition done at night. What in your opinion are the classical mistakes that Pakistan did while siding with America? जी, अब रिट्रोस्पेक्ट में देखें तो बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है. पाकिस्तान ने उस वक्त जो जल्दबाजी में और पैनिक में गलतियां की, मिसाल के तौर पर आपने जब अमेरिका के साथ इंगेज किया इस वॉर में, तो आपने सबसे बड़ी गलती ये की कि आपने वॉर ऑन टेरर की, टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं दी. यू डिड नॉट डिफाइन व्हाट टेररिज्म इज. देखिए, यू हैड टू एग्री टू अ टर्म. व्हाट आर यू फाइटिंग अगेंस्ट? आप अपने आप को फ्रंट लाइन स्टेट तो कहते हैं, लेकिन किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? एनिमी हैज टू बी डिफाइंड. आप तालिबान किसी भी डेफिनेशन से टेररिस्ट नहीं थे, लेकिन हमने जब एक ऑपरेशंस करना शुरू किया तो तालिबान और अलकायदा में हमने कतन फर्क नहीं किया. They all fell in one category. They all fell in one major mistake. Number 2, हमने अमेरिका के साथ
टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट डिस्कस नहीं की. टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट का मतलब है कि हमारी शराइत क्या होंगी, Rules of कितना engagement. काम हम करेंगे, कितना नहीं करेंगे, इससे आगे आप नहीं जा सकते. लिहाजा उसके बाद ओपन एंडेड रिलेशनशिप जिसमें जो वो चाहते थे हम पे सख्तियां करते थे. So we did not set any boundaries. वी डिड नॉट सेट एनी बाउंड्रीज. ये दूसरी गलती थी. तीसरी गलती जो शायद सबसे बड़ी गलती थी वो ये कि फैसला पार्लियामेंट ने नहीं किया था. इस फैसले को पार्लियामेंट की तरफ भेजा जाता तो हुकूमत पर बोझ तकसीम हो जाता. फैसला हुकूमत, कैबिनेट, एक फर्द लोगों ने लिया और इसकी वजह से एक सीरियस प्रॉब्लम ये आई कि बाद में नेशन वाज नॉट ऑन बोर्ड. एक क्राइसिस हो गया. एक मुल्क के अंदर शदीद इख्तलाफ जो चला, जो आज तक चल रहा है, उसकी वजह ये थी कि डिसीजन वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट, नॉट बाय द पार्लियामेंट, नॉट बाय द पीपल. ये तीसरी गलती. What do you mean when you say government? The government, I mean government of that time. The government was obviously... So doesn't Parliament, Cabinet is part of the whole The Parliament was government? not brought on board. It was a cabinet decision. It was Prime Minister, President, whatever. So it was sort of isolated. It was an isolated decision. The nation was not on board. It was a unilateral decision. But one can understand it in retrospect now. क्योंकि The pressures time of इतना that कम था. The time. pressures which were there. अगर उन्होंने उसमें गलतियां की हैं तो वो गलतियां undo की जा सकती हैं अभी भी. Damage was done. Agreed. Very serious damage has been done to Pakistan. और अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि what were the US objectives. Why did US decide to go into Afghanistan? यानी पहले वो जो... Yeah, why Afghanistan? This is a very important question to understand. देखिए, अगर आप एशिया वस्ती का और पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान इस पूरे रीजन का नक्शा उठा के देखिए, अफगानिस्तान कहाँ प्लेस होता है? अफगानिस्तान इज द सेंटर. एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ तुर्कमानिस्तान है, एक तरफ सेंट्रल एशिया है, एक तरफ चाइना है. It holds a very strategic position. It holds a very strategic position. जो यूएस फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले डिफाइन किए हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव ये कंट्रोलिंग ऑफ फ्यूल एसेट्स एंड फ्यूल पाइपलाइंस, वो तुर्कमानिस्तान से नीचे आना. जब तालिबान ने इनको पाइपलाइन रूट देने से इनकार कर दिया और यूनिकॉल ने इनसे कहा कि रजीम चेंज की ज़रूरत है, तो पहले अफगानिस्तान बिकेम अ वेरी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव. इसकी सफाई ज़रूरी थी ताकि यहाँ पे 440 किलोमीटर इनको अफगानिस्तान के चाहिए जो ये लेना चाहते थे उसमें से. दैट वॉज पार्ट 1. नंबर 2, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम कर रही थी कि ईरान के खिलाफ अगर ये ऑपरेशंस करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान वॉज अ फ्यूचर टारगेट, तो इसके लिए ईरान की पुष्ट पे पहुंचना इनके लिए बहुत ज़रूरी था. नंबर 3, यहाँ से रहकर ये चाइना की सॉफ्ट वैली, यानी उसके वो मुसलमान इलाके जहाँ चाइना में पहले ही प्रॉब्लम हो रही है, उन तक एक्सेस कर सकते थे और वहाँ बगावतें बर्पा कर सकते थे. तो ये इनका बेस कैंप बन रहा था. नंबर 4, ये सेंट्रल एशिया की सॉफ्ट वैली में आते थे. यहाँ से ये सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करने के लिए इनके पास एक अच्छा एक्सेस रूट मिलता था. नंबर 5, ये पाकिस्तान से यहाँ पाकिस्तान में बराह रास्त मुदाखलत कर सकते थे जहाँ ये करना चाहते थे. और पाकिस्तान के जो 2 मेजर ऑब्जेक्टिव, बलूचिस्तान में ये मुदाखलत करना चाहते थे. उसकी वजह ये है, इन्होंने जब तक कि पाकिस्तान की रियासत अपनी जगह पर कायम है, उस वक्त तक पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात ठीक ही रहेंगे इंशाल्लाह. I think we should hold that thought right there. Let's go on a break and we'll see you right after the break.